नमस्कार, जोहार। खबर की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड के 15 जिले आज से कुछ शर्तों के साथ अनलॉक हो गए हैं। वे 15 जिले कौन कौन से हैं, वहां पर कौन कौन सी दुकानें खुलेगी, कितने बजे तक खुलेगी, किन शर्तों के साथ यह दुकानें खोली जाएगी, दुकानें अगर खुलेगी तो सरकार द्वारा सुरक्षा के क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है, वहां बस, स्कूल, जिम, पार्क व अन्य सुविधाएं खोली जाएगी या नहीं, इन तमाम खबरों को आज हम बताएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। लगभग 1.5 महीने के बाद झारखंड के 15 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आगामी 10 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए आपदा प्रबंधन प्रभाग की उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के अनुसार राज्य के 15 जिलों में सभी दुकानें गुरुवार से खोली जाएगी। आज से कई दुकानें 15 जिलों में खुलने वाली है। वे कौन कौन से जिले हैं, तो हम बता दें कि जारी आदेश के अनुसार चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम जिले में सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। यदि आपकी दुकान इस जिले के अंदर में है तो आप इस अपने दुकानों को खोल सकते हैं, लेकिन वो क्या शर्त है ये भी हम आपको बताएंगे कि किन शर्तों के साथ आप अपने दुकान को खोल सकते हैं। इसके अलावा बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ व रांची में कपड़ा की दुकान, जेवर की दुकान, जूते की दुकान, कॉस्मेटिक्स की दुकान को छोड़कर से सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी। अर्थात यहाँ पे 4 दुकानों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन 9 जिलों में, उनमें कपड़ा का दुकान खोलने पर प्रतिबंध है, जेवर का दुकान खोलने पर प्रतिबंध है, जूते चप्पल का दुकान व कॉस्मेटिक का जो सामान जहाँ पे मिलता है उन दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे जिले हैं आपका बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची, जहां पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा था और कोरोना संक्रमण के मामले में ज़्यादा। वहीं मेडिसिन का दुकान जहां पे दवा वगैरह मिलता है, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, LPG आउटलेट, CNG आउटलेट, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, नेशनल व स्टेट हाईवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस पर ये प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। वे 24 घंटे खुले रह सकते हैं। वहीं सामान ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है। होटलों में बैंकेट हॉल व डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना प्रतिबंधित है। वहां पे कोई शादी समारोह नहीं आयोजन होगा, ना ही वहां पे कोई बैठकर होटल वगैरह में खा सकते हैं। रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। बैठाकर खाना खिलाना प्रतिबंधित है। पूर्व में जिन कार्यों के लिए छूट दी गई थी उसे आगे लागू किया गया है। सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। किसी भी स्थल पर 5 से ज्यादा लोगों का जुटना प्रतिबंधित है। सिर्फ अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग रह सकते हैं। शादी समारोह, सामुदायिक हॉल, बैंकेट हॉल आदि में प्रतिबंधित है। इस समारोह में लाउडस्पीकर, डीजे, आतिशबाजी पर रोक लगी है। शादी के दौरान प्रदर्शन करने पर रोक है और ऐसे समारोह में 11 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, मतलब सिर्फ दूल्हा व दुल्हन पक्ष के लोग ही रहेंगे। इसकी सूचना शादी के 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। सभी तरह की प्रदर्शनी पर रोक है। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र भी बंद रहेंगे। यहाँ डिजिटल व ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी गई है। वहीं दुकानों को खोलने को लेकर जो नई दिशा निर्देश जारी की गई है सरकार द्वारा, उसके अनुसार आपको दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। 2 फीट की सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए दुकानों को सफेद घेरे बनाने का निर्देश दिया गया है। यदि आप दुकानदार हैं तो और अपना दुकान को आप खोलना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आप इन 15 जिलों में दुकान को खोल सकते हैं, लेकिन आपको सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा आपको। साथ ही आपको 2 फीट की सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराना होगा। अगर ग्राहक आपके आते हैं तो आपको वहां पे 2 फीट का दूरी बना के वे ग्राहक रहे, इसका भी ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको सफ़ेद रंग के
घेरे बनाने होंगे। दुकान के बाहर आपको सफ़ेद रंग के घेरे बनाने पड़ेंगे। वहीं झारखंड सरकार के अधीन संचालित सभी तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सभी तरह के मेले व प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है। शॉपिंग मॉल, मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंकेट हॉल, बार क्लब, सैलून, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां कई तरह के उत्पाद जैसे कपड़ा, कॉस्मेटिक्स आदि बिकते हैं, वे बंद रहेंगे। अर्थात अब झारखंड के सभी जिलों में सैलून अब भी नहीं खुला है। सभी सैलून बंद रहेंगे 10 जून तक। बस परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सिर्फ जिला प्रशासन के उद्योग खनन से संबंधित बसें जिला प्रशासन की अनुमति से ही चलेगी। वहीं दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रेलवे, एयरपोर्ट या अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ही बाहर निकल सकते हैं घर से। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार को केवल इसी शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि जब वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां शारीरिक दूरी का पालन होगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा व अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क या फेस कवर पहनने पर ही अनुमति दी जाएगी। जो कानून को तोड़ेंगे उन पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई भी करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। वहीं जिले के भीतर ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार ने जिले के भीतर मूवमेंट के लिए ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे जिले में आने जाने वालों के लिए ई पास अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति को वैध फोटो पहचान पत्र, रेलवे, एयरपोर्ट से संबंधित टिकट रखना होगा। सामान ढोने वाले वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है। वहीं राज्य अथवा केंद्र सरकार के वाहनों के लिए ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार से गुजरने वाले वाहनों के लिए भी ई पास अनिवार्य नहीं है। वहीं राज्य के भीतर आने वालों के लिए 7 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य है। उसके ई पास के वक्त दिए गए ब्यौरे के आधार पर स्वास्थ्य विभाग उनकी मॉनिटरिंग करेगा। साधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना। साथ ही दोस्तों, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रश्नों का जवाब दे सके। दोस्तों, खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो तो खबर को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।